हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सभी लोग का अपने प्यारे से चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर में हम लोग लगभग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो हम इस चौथे लेक्चर में अपना पढ़ेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? टॉर्क पढ़ेंगे हम। मतलब टॉर्क कैसे निकालते हैं और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, या अगर कोई भी टॉर्क निकालना है दो डाइपोल के बीच में या सिंगल डाइपोल के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको क्या करना है, डाइपोल में टॉर्क निकालना है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये हमारा क्या है, सपोज करिए फील्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यहाँ पे इस फील्ड को क्या लिखते हैं, ई से लिखते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी यूनिफॉर्म है। मतलब कि जहां पे यूनिफॉर्म का मतलब वही होता है कि ऐसी फील्ड जो हर जगह बराबर हो, मतलब कहीं पे कम ज्यादा ना हो। अब इसमें क्या करेंगे, हम डाइपोल रखेंगे। डाइपोल क्या होता है, वही 2 पोल वाला जो बताए थे आप लोग को। ठीक है, ये हमारा डाइपोल। और डाइपोल का ये क्या, डाइपोल में क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव क्यू मतलब माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। ये हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्यू में जो हमारा फील्ड लगता है, यहाँ पे आप लोग को ये मल्टीप्लाई चिन्ह दिख रहा होगा, प्लस कर देते हैं इसको आप लोग के हिसाब से, ठीक है। ये अब प्लस क्यू में जो हमारा इसके फोर्स लगता है, मतलब कि वो फोर्स किसके बिटवीन लगता है, प्लस क्यू में जो फोर्स लगता है वो हमारा किससे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है। अलोंग मतलब कि सेम उसी डायरेक्शन में इसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में लगता है। और नेगेटिव में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये नेगेटिव में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इस फोर्स को क्या करेंगे हम, ये फोर्स क्या होगा हमारा, क्यू ई। ये क्या हो जाएगा, क्यू ई। यही हमारा फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है। ये कहां पे लग रहा है, क्यू इस पे लग रहा है डाइपोल वाले पे, और ये फोर्स इसके अलोंग लग रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ फोर्स लग रहा है पॉजिटिव पे, और उसके अपोजिट निगेटिव पे लग रहा है। मतलब सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में क्या लग रहा है, पॉजिटिव पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन निगेटिव पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब ये हम डाइपोल का ये मान लीजिए सेंटर है ओ, ठीक है। ये हमारा सेंटर ओ, और ये हमारा लेंथ यहाँ से एल और यहाँ से एल। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल कंप्लीट हुआ। मतलब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का फार्मूला क्या होता है, हम पिछली वीडियो में आप लोग को बताए हैं। तो उसमें होता है Q टू L। Q टू L डाइपोल का फॉर्मूला होता है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं ये, ठीक है। Q टू L जो है वो हमारा डाइपोल का फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें निकालेंगे टॉर्क, मतलब कितना टॉर्क लग रहा है या किस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर एल। परपेंडिकुलर एल कह दीजिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, डिस्टेंस है उसको लेंथ में नापेंगे, इसलिए हम एल बताए थे आप लोग को। तो हम उसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब टॉर्क के फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर इसमें डिस्टेंस कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है। परपेंडिकुलर वो होता है जो एक सीधे लाइन पे एकदम 90 डिग्री कट करता हो या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। यानी हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे यहां तक,
ये हमारा परपेंडिकुलर है, किसके अलोंग? परपेंडिकुलर है डाइपोल के अलोंग, डाइपोल के अलोंग ये परपेंडिकुलर, ये हमारा जो यहाँ पे हम इसकी डिस्टेंस की बात किए हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा, यही है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए सपोज के लिए ये थीटा है, ठीक है, सपोज करिए ये थीटा है, ठीक है। अब थीटा है तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो ये थीटा के साइड जो रहता है उसको क्या कहते हैं हम, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, एल साइन थीटा, ठीक है, एल साइन थीटा। ये हमारा कॉस थीटा हो गया, ये एल साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे इसमें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स में टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इक्वल टू एफ इनटू, ये क्या होगा हमारा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा आया कितना, एल साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा एल साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ पे आपको क्या हो, ये फॉर्मूला आया एल साइन थीटा आ गया, मतलब एफ इंटू एल साइन थीटा आ गया हमारा ये। अब इसमें हम थीटा की बात करते हैं या थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा क्या है। अब थीटा किस हिसाब से है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, हम इसको देखते हैं। तो सेम चीज हम इसके अपोजिट में करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव में हो गया ऊपर, अब ये हम नीचे करते हैं, यानी इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये इधर हो जाएगा, सेम वही अपोजिट हो जाएगा, ठीक, ये हमारा इधर हो जाएगा। तो ये हमारा इधर होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये सपोज कर लीजिए ये थीटा है, इसमें इधर ऊपर थीटा है, ऊपर थीटा का मतलब ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, एल cos थीटा, ठीक, एल cos थीटा, इधर एल sin थीटा, ठीक है, ये एल sin थीटा, ये एल cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेगेटिव के लिए तो ये हो जाएगा टॉर्क एफ एल साइन थीटा, ठीक है, सेम वही है। अब यहाँ पे हम एफ की बात करते हैं, क्या है एफ, हमारा जो फोर्स लग रहा था वो कितना है, क्यू ई, यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा, सेम चीज इसमें भी वही हो जाएगा, क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा दोनों टॉर्क हो जाएगा, दोनों का टॉर्क हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं नेट टॉर्क कितना आएगा, यानी अगर हम नेट टॉर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए नेट टॉर्क कह लीजिए या नेट डाइपोल फोर्स कितना आएगा, इसमें नेट फोर्स कितना आएगा, अगर हम एफ नेट की बात करते हैं तो एफ नेट हमारा कितना आएगा, सेम फोर्स लग रहा, सेम फोर्स लग रहा, अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा कट के जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स की बात करेंगे तो हमारा जीरो फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स हमारा नहीं लग रहा है इस पे, यानी ये प्लेस नहीं होगा या शिफ्ट नहीं होगा कहीं पे, ना ऊपर ना नीचे, ये शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, क्योंकि अगर हम फोर्स इधर लगाएंगे, अगर हम फोर्स इधर लगाएंगे तो ये इधर भी लगाएगा, यानी ये इधर ऐसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, सपोज के लिए इसमें देखिए आप, सपोज के लिए ये हमारी बॉडी है, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इधर क्या है, इधर एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब ये इधर घुमाना चाहता है तो ये क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज फोर्स जब लग रहा है तो ये क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, ये भी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे क्लॉक चलती है सेम टू सेम उसी तरह हिसाब से इसमें फोर्स लग रहा है, ये मोशन कर जाएगा, यानी कि कहां पे रोटेट करेगा, यानी वही इसमें कहा गया है, यहाँ पे देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स which do not have same line, which do not same line of action rotate about center of mass, मतलब कि ये सेम लाइन, यहाँ पे क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये क्या है फोर्स, ये एक फोर्स सेम है, ठीक है, क्यू ई, और इधर जो फोर्स है वो भी क्यू ई है, मतलब ये दोनों फोर्स हमारा इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये इधर लग रहा था वो
इधर लग रहा था, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब इसमें क्या करेगा, ये दोनों फोर्स कट जाएगा, यानी वही हम कह रहे हैं, इसमें नेट फोर्स जो आएगा वो हमारा जीरो आएगा, ठीक है, नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये क्या कर रहा है, सेम लाइन पे नहीं है, डू नॉट सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये सेम लाइन पे नहीं है। सेम लाइन का मतलब ये कि ये इस लाइन पे है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इस लाइन पे है और ये इस लाइन पे, इसकी फील्ड लाइन बनाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएगी और इसकी बनाएंगे तो हम ये इधर ही है, ठीक है। तो ये हमारा सेम लाइन पे नहीं है। सेम लाइन पे होने का मतलब सेम यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर आ रही थी, इधर जा रहा था, वो सेम इधर जाएगी। जहां पे नीचे से इधर जा रहा है वहीं पे ऊपर से उधर जाना चाहिए, तो ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, यानी वो क्या करेगा, मूव नहीं होगा, यानी इधर ना इधर शिफ्ट नहीं हो सकता, ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी हो शिफ्ट नहीं हो सकता। जहां पे फिक्स है वो फिक्स है, बट क्या करेगा, रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो COM भी लिखा रहेगा। COM का मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सेंटर ऑफ मास। ये क्या करेगा, सिर्फ ये रोटेट कर सकता है किसके अलाउंग, सेंटर ऑफ मास के अलाउंग। मतलब इसकी ये मान लीजिए सेंटर है, इसका ये सेंटर है, यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये हमारा डाइपोल रखा है, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, तो ये क्या कर सकता है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। ये इधर इधर शिफ्ट नहीं हो सकता ये, लेकिन रोटेट कर सकता है किसके अलाउंग, सेंटर ऑफ मास के अलाउंग ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक। तो ये हमारा सेंटर ऑफ फोर्स के अलाउंग ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर में नेट टोटल, मतलब टोटल कहिए या नेट टॉर्क कितना लग रहा है। नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, अब भाई नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, सपोज करिए नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों क्या करना पड़ेगा, टॉर्क को ऐड करना पड़ेगा। टॉर्क, नेट टॉर्क की बात करते हैं, नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 करना पड़ेगा। अगर हम टोटल टॉर्क निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक पहले ये सपोज कर लीजिए टॉर्क 1 है या टॉर्क 2 है, यहाँ पे टॉर्क 1 टॉर्क 2, ठीक, टॉर्क 1 टॉर्क 2, टॉर्क 1 टॉर्क 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टॉर्क कैसे निकाले थे, ये आप लोग तो अभी जस्ट बताए ही हैं। टॉर्क कैसे निकाले, एक इधर ये खींच रहा था, एक इधर, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना था, निकाल लिए, निकालने के बाद क्या है हमारा L sin थीटा, तो वही हमारा ये फोर्स का वैल्यू क्या था, QE, तो यहाँ पे हो जाएगा QE L sin थीटा। तो दोनों में सेम वही रहेगा क्योंकि दोनों में हमारा sin थीटा ही आया है, ठीक है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी हमको नेट टॉर्क निकालना है। नेट टॉर्क के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा हमारा QE L sin थीटा प्लस QE L sin थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, QE L sin थीटा हो जाएगा। सेम इसी को हम जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2QE L sin थीटा। अब QE L sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयोग करना चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हो जाएगा अब QE, तो ठीक इसी को हम Q को क्या कर दें, बाहर निकाल दें, ठीक है। अब Q को हम बाहर निकाल दें, फिर यहाँ पे क्या कर दें, 2L अलग लिख दें, ठीक, 2L अलग कर दें, ठीक है। ये हमारा 2L हो गया और ये बचा क्या, EL नहीं, E sin थीटा, क्या बचा है, L sin थीटा, ठीक है। ये हमारा बचा क्या है, E sin थीटा। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक, इस 2 को हम इस L के साथ कर दिए तो ये हमारा 2L हो गया और इस U को हम पहले लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा, ठीक, ये हमारा हो जाएगा Q 2L E sin थीटा। यहाँ पे E बच रहा था, E और sin थीटा हम बाद में लिख दिए, ठीक है।
यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये किसी चीज का फार्मूला होता है, अभी हम बताए थे, इसलिए सबसे पहले इसी को बताएं हम। क्या होता है, Q2L जो है वो हमारा डाइपोल का फॉर्मूला होता है। पिछली वीडियो में बताएं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें फॉर्मूला 2L कहां से आया, यानी Q2L डाइपोल का फॉर्मूला उसमें कहां से आया है वो एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें हम बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको P लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। डाइपोल को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, डाइपोल को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा P हो जाएगा, ये E sin थीटा, ठीक, P E sin थीटा हो जाएगा, P E sin थीटा। अब हम बात करते हैं इस थीटा की, ये थीटा हमारा क्या रहेगा, थीटा हमारा क्या रहेगा, पोल मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन का जो थीटा है, मतलब इस दोनों के बिटवीन में जो थीटा लगेगा वही हमारा ये थीटा लिया जाएगा। यानी इसमें थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस लाइन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर वो डाइपोल, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो थीटा रहेगा वही हमारा वो थीटा कहलाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा इसके बिटवीन जो भी थीटा रहेगा वो हम इस साइन थीटा की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं, ये स्केलर फॉर्म में हो गया, ये क्या है, स्केलर फॉर्म में है, ये हमारा स्केलर फॉर्म में। अब हम वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में बात करें इसका तो हमारा हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। यानी P क्रॉस E हम डायरेक्ट टॉर्क, इसका जो नेट टॉर्क आया ये हमारा P क्रॉस E आया है। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अभी भी कोई डाउट है तो चलिए फिर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आप लोग को इसका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हम एग्जांपल लिए हैं, क्वेश्चन करने चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम, मतलब हमारा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए आपको यहाँ पे क्या है, ये फील्ड हो जाएगी, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी फील्ड है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसमें है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके लिए हमें टॉर्क मैक्सिमम करना है। टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए टॉर्क ओवर द डाइपोल, ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डाइपोल हो गया। डाइपोल, डाइपोल का ये सेंटर हो गया, ये हमारा L, ये हमारा क्या है प्लस Q, ये हमारा क्या है प्लस Q, ये हमारा माइनस Q, और ये हमारा L, ये हमारा डाइपोल तैयार हुआ। अब डाइपोल में क्या है, फोर्स लगेगा, अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो फोर्स लगेगा, फोर्स इधर भी लगेगा और फोर्स इधर भी लगेगा, तो सेम फोर्स लगेगा, दोनों कट हो जाएगा, यानी फोर्स नेट जो होगा वो हमारा जीरो होगा, फोर्स नेट जीरो होगा। हमको क्या करना है, टॉर्क मैक्सिमम करना है। टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए हमको थीटा भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, यानी थीटा हमारा क्या होगा, हम परपेंडिकुलर L की बात करें थी, हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब टॉर्क फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए, F चाहिए, और F उसके बाद क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यही रहेगा सेम, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा L होगा, क्योंकि आधा L है, पूरा 2L होता है। तो ये हमारा हो जाएगा। टॉर्क मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए हमको भी फॉर्मूला एक और होता है, इसका हम बताए थे आप लोग को, ये होता है P E sin थीटा, P E sin थीटा बताए थे ना। P E sin थीटा मतलब हमको क्या निकालना है, टॉर्क। अभी हमारा डाइपोल जो है वो P है और E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमको साइन थीटा, साइन थीटा क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है 1, मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। साइन 90 की बात करते हैं, मैक्सिमम कब होता है 90 पे, और 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू
1 होती है, ठीक है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा PE ही आएगा। जब आप इसको सीधा सीधा sin 90 की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या होगा, PE इंटू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PE। यही हमारा PE डायरेक्ट, हम आंसर की बात करें तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। अब PE डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। अब हम ये कह सकते हैं, हम P को चेंज भी कर सकते हैं। P को चेंज क्या कर सकते हैं, P हमारा क्या है, डाइपोल है, डाइपोल का वो रख देंगे डायरेक्ट। यानी हम यहाँ पे बात करें डाइपोल का वो रखते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, Q2L इंटू, अब ये क्या है, E है, मतलब ये क्या है हमारा P हो गया। P के स्थान पे हम क्या रख दिए, P के प्लेस पे हम रख दिए Q2L। Q2L क्या है हमारा, ये P का मतलब P हम क्या करते हैं, डाइपोल है, तो डाइपोल का फॉर्मूला रख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा E हो जाएगा। सेम हम इसको भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमारा जो है ये नेट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टोटल मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, सबसे ज्यादा टॉर्क कब होगा, जब हमारा sin थीटा मैक्सिमम रहेगा तभी हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। मतलब अगर तो हमको टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो हमको sin थीटा को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, यानी थीटा मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था when is this टॉर्क मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थीटा मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अपने जो डाइपोल है उसको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। डाइपोल को जब परपेंडिकुलर रखेंगे तो हमारा थीटा मैक्सिमम होगा। अब थीटा मैक्सिमम में फॉर्मूला क्या था, PE sin थीटा, PE sin थीटा, sin थीटा 1 हो गया। मैक्सिमम में क्या होता है, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा क्या PE आया, P की वैल्यू हो जाएगी 2QL, Q2L हो जाएगी, उसके बाद इंटू E है, E कर देंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए। अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पढ़ते रहिए, क्योंकि सक्सेस होने का यही एकमात्र हथियार है या सहारा है कह लीजिए। तो पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।